गोवा आके अगर आप दूध सागर वाटरफॉल नहीं जाते हो तो फिर समझो आपने कुछ नहीं किया। प्लस गोवा में जो वाटर एक्टिविटीज़ होती है उसमें क्या क्या स्कैम होते हैं वो आपको आगे की वीडियो में पता चलेगा। एंड दूध सागर वाटरफॉल क्या आप अपनी गाड़ी से जा सकते हैं, आप देखते रहिए व्लॉग को। सो हाय, मैं हूँ राशि। व्लॉग को स्टार्ट करते हैं इस खतरनाक दूध सागर वाली रोड से। दूध सागर तक जाने का रास्ता तो बहुत ही सुंदर था, आपने आगे देखा होगा वीडियो में। बहुत ही सुंदर रास्ता, मतलब सनराइज़ के टाइम पे हम गए थे और हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए। अभी हम आ गए यहाँ पे वाटरफॉल के लिए आए थे, दूध सागर वाटरफॉल के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम अपनी गाड़ी खुद रेंट करके आए हुए थे, तो हम लेके चले गए यहाँ से। आगे जाके हमें रोक दिया कि हम जाने मतलब हम जा नहीं सकते वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं है अपनी पर्सनल गाड़ी लेके जाना। यहाँ पे इनकी सफारी है, वही लेके जा सकते हैं, क्योंकि जंगल के कुछ चार्जेस होते हैं और वहाँ पे मतलब कुछ तो होता है इनका हिसाब किताब। और वो रास्ता भी इतना खतरनाक था, ऑफ रोडिंग थी पूरी फुल। फिर हम वहाँ से वापस आए, अभी हमने पार्क किया। यहाँ से हमें टिकट लेना होता है और वो मतलब 1000 रुपीज़ अराउंड लग जाता है, पर पर्सन का चार्ज होता है मतलब वाटरफॉल देखने के लिए। तो फिर अभी वो हम लेके उसकी टाइमिंग सुबह 8 बजे से, और हम क्या सोच के आए थे कि सुबह सुबह चलते हैं, मस्त सा व्यू है, रास्ता बहुत सुंदर था। और हम मतलब कि वो देख के फिर वापसी चले जाएंगे, बाकी गोवा पूरे कर लेंगे। कहीं अभी हम जा रहे थे दूध सागर वाटरफॉल देखने अभी, और यहाँ पे हम ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी पहुँच चुके हैं। तो देखते हैं तो वहाँ टिकट काउंटर पे पहले से ही बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। एंड वहाँ पे ये जो बोलेरो होती है इसी से जाना होता है, और इनका पहले से ही फिक्स्ड होता है, इनके नंबर्स लगे हुए होते हैं। तो जैसे जैसे लोग आप ग्रुप में लोग होते हो उसी हिसाब से वो बढ़ती चली जाती है। और ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे कैश ही अलाउड है, जीपे नहीं चलता, क्योंकि अंदर जाके तो आपका नेटवर्क भी चला जाता है, बिल्कुल नेटवर्क नहीं होते। एंड फिर इतनी लंबी लाइन अचानक से लग गई, आपको जाके टिकट लेना होता है, फिर आप जाते हो। और ये मुझे लगी थी बहुत तेज़, क्योंकि मैं शौक में पीछे जाके बैठ गई थी कि मुझे व्यूज़ चाहिए। और बिल्कुल भी आप कभी ये गलती मत करना, क्योंकि इतना ख़राब रास्ता है ना कि आपका सर फट जाएगा, मतलब लिटरली इतने जंप्स होते हैं उसमें। बट सुंदर तो था, बहुत ही सुंदर व्यूज़ थे, मतलब आसपास झरने थे, पेड़ थे, बहुत सुंदर जंगल पूरा था, पूरा जंगल ही था उसमें। तो आप ये नज़ारे 1 से 1.5 घंटा लग जाता है आपको वाटरफॉल पहुँच। तो ये था, ये है मेरा दोस्त, ये भी हम दोनों ने साथ में व्लॉगिंग स्टार्ट करी। और ये मुझे अपने व्लॉग में बिल्कुल आने नहीं दे रहा था, क्योंकि मेरा मन था कि एक साथ ही वीडियो बन जाए तो हम साथ में डाल देंगे, बट ये आने ही नहीं दे रहा था। मतलब मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा सा आलस आ जाता है कि व्यूज़ देखो या वीडियो बनाओ, मतलब अभी नया नया है ना थोड़ा सा, तो वैसा हो जाता है। बनाने का अलग ही व्यू का कम ही एंजॉय हो पा रहा है, बट कसम से क्या व्यू है भाई साहब, वर्थ इट है। मतलब पहले तो मैंने ऐसा मेरा ऐसा सा हो रहा था 19-20 का कि मैं रिकमेंड करूँ कि आना है कि नहीं आना है, बट हाँ व्यूज़ के लिए, रास्ते के लिए एकदम खतरनाक। अब देखना बाकी आगे तो वाटरफॉल जाके फिर दिखाते हैं कैसा है। ये जगह वीडियो से ज़्यादा रियल में बहुत सुंदर। ऐसे चल के आने के बाद अभी भी झरने मिल नहीं रहा है, और ऊपर से गाइस यहाँ पर ना बंदर भी बहुत सारे हैं जो आपका सामान छीन सकते हैं, और मुझे तो बंदरों से बहुत डर लगता है। वो मज़ा बहुत आ रहा है, बहुत अच्छी जगह है, एकदम वर्थ इट है। भाग जा रही हूँ अकेले की, ब्लॉगिंग की बड़ी है। क्या बोल रही हो? ब्लॉगिंग की मैंने भी रियलाइज़ किया, मैंने वीडियो में हर सेंटेंस में एक बार वर्थ इट बोला हुआ है, बट क्या करूँ, ये जगह इतनी सुंदर थी। गाड़ी वालों ने 1.5 घंटे का टाइम दिया हुआ है कि उसमें से जाके आना होता है, क्योंकि इनको परमिट इतना ही होता है रुकने का। और वहाँ से आने में मुझे लग रहा है 1 घंटा तो आने जाने में ही चला जाएगा। इंसान वाटरफॉल, ओह माय गॉड, दिखे तो मस्त है, ये बैक नहीं होता। फिर बहुत सारा चलने के बाद आपको दिखता है वाटरफॉल, और ये ऊपर जो आप वाटरफॉल के ऊपर देखोगे ट्रेन का ट्रैक है, जब ट्रेन यहाँ से गुजरती है तो और बहुत सुंदर लगता है। और अभी मानसून नहीं था तो पानी थोड़ा कम था, बट स्टिल बहुत था। मानसून के टाइम पे और पानी होता है यहाँ पे, सबने रील्स में तो देखा ही होगा। यहाँ पे सब नहा रहे थे, हम तो नहा के आए थे। तो अगर आपका मन हो तो आप यहाँ पे जा सकते हो, चेंजिंग रूम्स हैं वहाँ पे, आप नहा सकते हो। सब नहा रहे थे, बट आप बंदरों से बच के रहना। सबके बैग वो छीन ले जा रहे थे, जो भी खाने पीने का उनको समझ आता था वो पूरा छीन के ले जा रहे थे। और फिर हम पूरा एंजॉय करके, बहुत सारा टाइम वहाँ पे स्पेंड करके हम निकल गए थे वापसी लंच के लिए, क्योंकि उसके बाद हमें चेक इन करना था हमारे स्टे में। गर्मी में तो बहुत थक गई, खाना खाने आए। गोवा में एक चीज़ और देखी मैंने कि
नॉन एसी और एसी सेक्शन अलग होता है हर रेस्टोरेंट में, और मेन्यूज़ और रेट्स भी अलग अलग होते हैं। तो फाइनली खाना खाने के बाद हमारे पास थोड़ा सा टाइम था, तो हम कसिनो के पास जाके थोड़ी देर बैठ गए थे, एंड देन फिर वहाँ से निकल गए थे हमारे चेक इन, मतलब हमारा जो एयरबिन भी था उसमें जाने के लिए हम निकल गए थे। और शाम को रेस्ट करके हम आ गए थे बीच पे। उससे पहले ये है फेमस टीटोज़ लेन, जो गोवा की सबसे फेमस लेन है। तो यहाँ पे हमने करी सबसे बड़ी गलती। हम सोच के गए थे इस बार गोवा कि हमें स्कूबा डाइविंग करनी है, और इसी लेन में से 2-4 से हम मिले। वहाँ पे एजेंट्स खड़े होते हैं जो आपके एक्टिविटीज़ के लिए आपको पूछ रहे होते हैं, तो हमने उन्हीं में से हमें जो बेस्ट लगा हमने उसमें से एक बुक कर लिया, जो कि हम मतलब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए था। मतलब अगर आपको एक एक्टिविटी करनी है तो आप किसी अच्छे को हायर करो एंड कर लो जाके, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैं आपको आगे बताती हूँ करने के बाद। तो पैकेज में इंक्लूडेड होता है पिक एंड ड्रॉप, प्लस आपका लंच एंड डिनर एंड सारी एक्टिविटीज़। तो वो आपको हम वहाँ पे सुबह पहुँच गए थे पिकअप पॉइंट पे, एंड जाते हुए मैं बहुत खुश थी कि हाँ चलो हम जाएंगे, एक्टिविटी करेंगे, सब कुछ अच्छा था। फिर वहाँ पे जाके हम बोट पे बैठ जाते हैं, एंड वहाँ पे ऐसा भी होता है बहुत, वहाँ जाके पता चला, लोगों से बात करके पता चला कि लोगों के साथ अलग अलग स्कैम हुए होते हैं। मतलब ऐसा होता है कि आप ढंग से बात करके ही जाओ वहाँ, वरना वहाँ जाके वो एक्स्ट्रा चार्जेस मांगने लगते हैं, जो बोट वाला होता है, या फिर आपके किसी कॉस्ट्यूम का मांगेगा या किसी एक्टिविटी का चार्ज मांगेगा। तो चलो उन सब से हम बचे हुए थे क्योंकि हमने पहली बात कर ली थी। फिर आता है स्कूबा डाइविंग का। तो भाई मैं बहुत डरती हूँ पानी से, तो मेरे लिए तो बिल्कुल भी ऐसा था कि ये फर्स्ट एंड लास्ट ही था, मैं दोबारा नहीं करने वाली हूँ कभी भी। और उसकी वजह से लड़कियों की तो भाई स्किन भी सेंसिटिव होती है, मैं तो पूरा जल गई थी। मतलब मेरी तो ट्रिप शुरू ही हुई थी, दूसरा ही दिन था मेरा गोवा का, उसके आगे मैं आगे को करना भी जाने वाली थी। मुझे इतना दुख हो रहा था कि मैं क्यों गई, मतलब पूरा दिन मेरा वेस्ट था। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप वहाँ से वापस खुद से नहीं आ सकते। आप कैसे आओगे, आपको कोई पर्सनल बोट तो मिलेगी नहीं। एंड वहाँ पे एक दूसरे आइलैंड पे भी लेके जाते हैं जेट स्की वगैरह के लिए या बम्पर राइड के लिए, वहाँ से भी आप नहीं आ सकते, क्योंकि वहाँ से भी मेन गोवा जहाँ पे आपका स्टे होगा वो बहुत ही दूर होता है। तो फिर हमको यही लगता है कि हम आए हैं इतना तो कर ही लेते हैं। बट मेरा एंड तक, मतलब आधे से ही मेरा मूड इतना ख़राब हो गया था। और ये हालत देखो ऐसी होती है, मतलब वापसी आते टाइम बोट में पूरा पानी भर गया था। शाम को फिर जैसे तैसे हम पहुँचे, एंड मैंने अपना मूड सही करने के लिए, मेरे पास एक ही चीज़ होती है, गोलगप्पे खाना, उससे मेरा मूड सही होता है। नेक्स्ट डे होली थी, एंड सुबह सुबह फिर हमको निकलना था दोपहर में गोकर्णा के लिए। तो सुबह सनराइज़ देखने गए थे बीच पे। इतनी शांति मिलती है ना, मतलब आप अगर वहाँ पे हो तो आप सनराइज़ और सनसेट दोनों देखो। और अगर आपको कहीं पे भी घूमने जाते हो तो आप मतलब एंजॉय करना है ना, तो सुबह उठो।